वसुदेव जी महाराज को, नारद जी महाराज का उपदेश प्राप्त होता है। इसी उपाख्यान के द्वारा श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को सुंदर उपदेश देते हैं। भक्तिहीन पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया गया है। दत्तात्रेय और राजा यदु का सुंदर संवाद है। राजा यदु एक बार अपने घोड़े पर बैठ करके वन में आए। एक सिद्ध संत का दर्शन किया, दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन किया। मोटे तगड़े संत को देखा। राजा यदु ने कहा, महाराज कौन सी चक्की का आटा खाते हो? न कोई चेला चपाटी अगल बगल में दिखाई देता है, न कोई गांव, न कोई नगर, न कोई शहर बड़ा है। जंगल में पड़े हो फिर भी मस्त लग रहे हो। इतना मोटा तगड़ा शरीर, कोई साधारण संत होता तो नाराज हो जाता है, परंतु दत्तात्रेय जी तो पहुंचे हुए संत थे। उनकी दृष्टि में तो मान सम्मान, मान अपमान दोनों एक था। यदु ने जब पूछा तो सन्यासियों के लक्षण बताए। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। चाहे निर्गुण भक्ति धारा हो, चाहे सगुण भक्ति मार्ग हो, चाहे कोई सा वर्तमान में प्रचलन में, चाहे जैसा पंथ हो, मजहब हो, गुरु का कोई विकल्प नहीं है। गुरु की अनिवार्यता को तो सब स्वीकार करते ही करते हैं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव के समान भी कोई प्रभावशाली हो तो भी बिना गुरु के उसका कल्याण संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार से भगवान सामर्थ्यवान है, उसी प्रकार गुरु भी सामर्थ्यवान होते हैं। गुरु कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता। एक घटना में आपको सुनाऊं। महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत रामदास जी महाराज एक बार काशी नगरी में गए थे। काशी में निवास कर रहे थे। एक दिन प्रातः काल अपने एक शिष्य को भिक्षा लेने के लिए भेजा। ए बेटा, इस काशी नगरी के सबसे बड़े विद्वान पंडित गंगाधर भट्ट के द्वार पर तुम जाकर के भिक्षा लेकर आओ। ये पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े ज्योतिषी थे। पंडित राज गंगाधर भट्ट वही विद्वान थे जिनका काशी के विद्वानों में सबसे आदर से नाम लिया जाता है। और सज्जनों, इन्होंने ही शिवाजी महाराज का तिलक किया था। ऐसे उद्भट विद्वान संत रामदास ने कहा, बेटा तुम जाओ और पंडित जी के घर से ही भिक्षा लेकर आओ आज की। जैसे ही वो शिष्य पंडित गंगाधर भट्ट के द्वार पर पहुंचा, पंडित जी भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर आए। उस बालक की माथे की लकीरों को देखा, पंडित जी दंग रह गए। मस्तिष्क की रेखा देखकर उस शिष्य से कहने लगे, हे ब्रह्मचारी बालक, तेरी मृत्यु 24 घंटे के भीतर भीतर हो जाएगी, ऐसा मेरा ज्योतिष शास्त्र का कहना है। तेरी माथे की लकीरें कह रही हैं तू 24 घंटे के भीतर भीतर मर जाएगा। कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। अब सज्जनों, जिसको अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल जाए तो फिर वो प्राणी तो उसी समय से मरना प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हैं। घबरा गया वो बालक, वो ब्रह्मचारी। संध्या हुई। इतने बड़े विद्वान ने कहा कि मेरी मृत्यु होगी तो मुझे कौन बचा पाएगा। संध्या के समय अपने गुरु संत रामदास की सेवा में उपस्थित हो गए। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। सेवा करते करते, चरण दबाते दबाते भाव में इतने डूब गए, गुरु भक्ति के भाव में इतने डूब गए। 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, सेवा करते करते सारी रात बीत गई। प्रातः काल संत रामदास जी ने अपने उसी शिष्य को दोबारा आदेश दिया, आज्ञा दी, जाओ पंडित जी महाराज के द्वार से भिक्षा लेकर आओ। आज उन्हीं पंडित जी के द्वार पर भिक्षा लेने के लिए वो शिष्य पहुंचा। पंडित जी महाराज भिक्षा देने के लिए अपने दरवाजे पर आए। उस शिष्य को, उस ब्रह्मचारी को जीवित देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। हे ब्रह्मचारी, गंगा की धार उल्टी बह सकती है, सूरज भगवान पश्चिम से सकते हैं, लेकिन पंडित गंगाधर भट्ट का ज्योतिष का गणित गलत हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। मेरी ज्योतिष के अनुसार तो तू मर चुका है। तू बता, आखिर तू जीवित है तो क्या कारण है? तेरी माथे की रेखाएं कह रही हैं तू मर चुका है।
तेरी आयु समाप्त हो चुकी है, तू आखिर जीवित कैसे है? रोते हुए इस ब्रह्मचारी बालक ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है ब्राह्मण देवता। साक्षात यमराज के दूतों का मुझे दर्शन हुआ था रात्रि में। उस समय मेरे गुरुदेव भगवान की सेवा में मैं निमग्न था। यदि मैं आपको जीवित दिखाई दे रहा हूं तो केवल मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। मेरी गुरु भक्ति को देखकर, गुरु सेवा की भावना को देखकर यमराज के दूत मुझे लेकर नहीं गए, मुझे प्रणाम करके चले गए। जिस दिशा में समर्थ गुरु रामदास विराजे थे, आज पंडित गंगाधर भट्ट ने सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बजाय उस दिशा में अर्घ्य दिया जिस दिशा में संत महाराज विराजे थे। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात भगवान है। क्या नहीं कर सकते गुरुदेव भगवान? गुरु कृपा से बंधुओं सब संभव है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है। और बंधुओं, यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। भगवान समझाने के लिए प्रयास करते हैं पर भगवान को ही अपमान करने लगे। भगवान कृष्ण बलदाऊ जी का ही अपमान करने लगे। बलराम जी महाराज को आदेश दिया है श्री कृष्ण ने, ये यदुवंशियों का संहार होना तो निश्चित है। बलराम जी श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने लोक में चले गए, अपने धाम में चले गए। भगवान प्रभास क्षेत्र में विराजे हैं। जिस लोहे के मुसल को पीस करके उसका चूर्ण समुद्र में बहाया था, वो चूर्ण किनारे पर आकर के घास के रूप में उग गया। शस्त्र से भी ज्यादा कठोर घास बन गई। सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। उसी एर का घास को उखाड़ उखाड़ करके दूसरे को मारने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है यदुवंशी। श्री कृष्ण की आंखों के सामने 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़कर के मर गए। 4, 5, 10, 20 बचे होंगे। लगभग पूरा का पूरा यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में विराजे थे। अपने घुटने पर अपना चरण धर कर विराजे थे। उस लोहे के मूसल को पीसने पर अंत में जो कील बची, उस कील को समुद्र में फेंक दिया था। उस कील को किसी मछली ने ग्रहण कर लिया। उस मछली को किसी बहेलिये ने पकड़ा। बहेलिये ने मछली को काटा तो वो कील निकली। उस कील को अपने बाण पर लगा लिया और आज वो बहेलिया शिकार खेलने के लिए निकला। श्री कृष्ण का चरण चमक रहा था। उस बहेलिये को भ्रम हो गया मानो कोई हिरण है। जैसे उसने बाण चलाया, वो बाण भगवान गोविंद के चरण में आकर के लगा है। अर्जुन आए, भगवान के चरणों में रक्त बहता हुआ देखा। किसने आपकी ऐसी दशा की? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, जो कुछ भी होता मेरी इच्छा से होता है, तुम चले जाओ। मेरे जाने के बाद में द्वारिका पूरी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान की जो पत्नियां थी 16,108, उसमें 8 पत्नियां जो थी वो तो 8 प्रकृति है। वो तो भगवान की दिव्य धाम में लीला में प्रवेश कर गई। और 16,100 पत्नियों को अर्जुन अपने साथ में लेकर जा रहे थे। कुछ भीलों ने मार्ग में लूट लिया अर्जुन को। कृष्ण पत्नियों को छुड़ा लिया। काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। निस्तेज होने के कारण कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं अपने धाम में। उनके जाने के बाद निस्तेज हो गए अर्जुन, तेजहीन हो गए, कुछ नहीं कर पाए। गांडी धनुष होने के बाद भी बहेलिये को स्वर्ग में भेज दिया। दारुक सारथी को भगवान ने कल्याण किया है। भगवान को प्रणाम करके भगवत धाम में चला गया। और सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कलयुग का वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही यदु और दत्तात्रेय के संवाद के माध्यम से 24 गुरुओं का वर्णन सुना है उद्धव जी महाराज ने।
पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला पुरोर्भक कुमारी शरकृत सर्प उर्ण नाभि सुपेश। 24 गुरुओं का बड़ा अद्भुत वर्णन है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं 7 दिन से मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं परीक्षित, आज 7वां दिन है, वो तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने तुरंत उत्तर दे दिया, हे गुरुजी, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है परीक्षित, मैं मरूंगा ये तो पशु बुद्धि है। घड़ा जब टूट जाता है तो घड़ का आकाश जो है वो महाआकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार शरीर से आत्मा निकलते ही परमात्मा की ओर गति करती है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस आत्मा का जो स्वरूप है, इस आत्मा का जो अंशी है, उसकी ओर ये आत्मा गति करती है। और इस प्रकार से 7वां दिन था। परीक्षित की सभा में से सुखदेव जी उठकर खड़े हुए, थोड़ी देर तक दिखाई दिए, फिर अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, सूत जी महाराज ने मार्कंडेय ऋषि ने जो माया का प्रलय देखा था उसका वर्णन करके सुनाया। पहले दिन की कथा में आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को मुक्ति प्राप्त हुई, उनका कल्याण हुआ। धुंधकारी प्रेत को मुक्ति प्राप्त हुई भागवत श्रवण करने से, और सनकादिक महाराज के प्रवचनों से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ। पहले स्कंद की कथा में कुंती माता की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति का वर्णन है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा हुई, परीक्षित के द्वारा संत का अपमान, श्राप लगना और सुखदेव जी का आगमन। दूसरे स्कंद में सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है। सृष्टि का सर्जन भगवान के द्वारा हुआ। तृतीय स्कंद में विदुर जी महाराज का संक्षिप्त चरित्र आपने सुना। करदम जी महाराज की कथा सुनी, कपिल भगवान का अवतार हुआ। चौथे स्कंद के प्रारंभ में मनु महाराज की बेटियों का वंश वर्णन है। सती अनुसुईया का, अत्रि मुनि का श्रेष्ठ दाम्पत्य का दर्शन कराया गया है।